हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुख्य विटामिन और उनकी कमी कि मुख्य विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मुख्य विटामिन कौन से हैं, इसकी क्या कमी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनकी कमी से क्या होता है क्या नहीं होता है, एसेंशियल विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पर हेल्थ सेशन नोट सेट प्रिपरेशन। ठीक है, पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और ये भी होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में कौन सा आता है, बी कॉम्प्लेक्स है। और एक विटामिन सी जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, और फैट सोल्यूबल जो आता है विटामिन ए डी ई के, कौन सा आता है, ए डी ई के, जो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि 8 बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कौन सा 8 एसेंशियल विटामिन होता है जो ऊर्जा और तंत्रिका स्वास्थ्य पर काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला विटामिन B1 जिसे थियामिन भी बोलते हैं। और इसका वो रोग कौन सा है, बेरी। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। जैसे इस डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, बेरी। दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, एक ड्राई और एक वेट बेरी। ड्राई बेरी में अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, न्यूरोपैथी। ठीक है, और वेट में होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, एडिमा, हार्ट फेलियर, इस तरह कंडीशन आती है। और क्रिटिकल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि B1 का एल्कोहलिज्म। अगर एल्कोहलिज्म कर रहा है, शराब पीने वालों में अक्सर कमी देखी जाती है। जो शराब पीने वाला होता है ना, उनको में ये कमी देखी जाती है विटामिन B1 में। ठीक है, और वेनिस कॉर्सकॉफ, सीवियर डेफिशिएंसी लीडिंग टू ऑप्थेल्मोलॉजिया, एटेक्सिया, कंफ्यूजन। ठीक है, नर्सिंग प्रिवेंटिव ऑफ नर्सिंग। इसके बाद में देखते हैं बी टू विटामिन के बारे में। इसका नाम, केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन B2। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है, बीटा 2 की कमी से ओरल और फेशियल में लेजेंड्स हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इनरेगुलर, क्या होता है, स्टोमेटिक ग्लासोसिस्टिस और चेलोसिस। ठीक है, एंगुलर स्टेमेटाइटिस और ग्लोसिस्ट चेलोसिस। ठीक है, इसके मुंह के कोनों पर घाव होता है। क्या क्या होता है, इसकी एंगुलर स्टेमेटाइटिस यानी मुंह के कोनों पर घाव हो जाते हैं। ग्लोसिस्टिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, जीभ में सूजन आ जाती है। ठीक है, चेलोसिस, फिशर्स एंड ड्राई स्कैलिंग लिप्स फाड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, इस तरह की समस्या आती है। ठीक है, फिर देखते हैं विटामिन B3। इसका नाम क्या है, नियासिन। ठीक है, केमिकल नाम है नियासिन। और इससे कमी से कौन सा, पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा को 4D के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, इसका केमिकल नेम तो नियासिन हो गया, पेलाग्रा को 4D के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डी वन में होता है डर्मेटाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन होता है त्वचा के अंदर। फिर D2 आता है, डायरिया हो जाता है। D3 होता है डेमेंटिया, पागलपन हो जाता है। D4 में डेथ हो जाती है D3 की कमी से।
ठीक है, ये देख लो, इसकी स्किन हो गई, स्किन खराब हो गई है, इस तरह का हो जाता है। अब देखते हैं B6। B6 का केमिकल नेम है पायरोडोक्सिन। ठीक है, इसकी कमी से टीबी होती है। जो मरीज क्या करते हैं, जो मरीज आइसोनियाजिड टीबी की दवा ले रहे हैं उन्हें विटामिन B6 सप्लीमेंट दिया जाता है। जो मरीज ये आइसोनियाजिड दवा ले रहे हैं, टीबी की दवा ले रहे हैं, उसको B6 सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक, एसेंशियल न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर हेम सिंथेसिस। इसके बाद पढ़ते हैं B9। इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। क्या नाम है, फोलिक एसिड। गर्भावस्था के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, भ्रूण तंत्रिका नली दोष और रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, रिकमेंडेड डोज 400 mcg डेली बिफोर कॉन्सेप्शन। ठीक है, फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। पर लास्ट बच्चा है कोबालामीन। क्या बच्चा है, कोबालामीन। कोबालामीन में क्या होता है कि पेर्निशियस एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रिक फैक्टर। ठीक है, फिर होता है न्यूरोलॉजिकल इशू, डेमियलिनेशन स्पाइनल कॉर्ड, सोर्स ऑफ एक्सक्लूसिव एनिमल बेस्ड वेजेंस ऑफ हाई रिस्क। पर्निशियस एनीमिया हो जाता है इसकी फलाना। इसकी और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन B12 इंस्ट्रिक फैक्टर, इसके अवशोषण के लिए पेट में इंस्ट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। B12 अवशोषण के लिए पेट में इंस्ट्रिंसिक फैक्टर होना जरूरी है। की मैकेनिज्म, इंस्ट्रिक फैक्टर सीक्रेट पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक। ठीक है, B12 बाइंड द इंस्ट्रिक फैक्टर और कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्ब इन द टर्मिनल इलियम में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार रिवीजन कर देते हैं वापस टेबल। इसमें विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स कौन सा, B1 B2 B3, 1 2 2 3 लगते होते हैं। ठीक है, फिर इसमें 3 में 6 3 का डबल करते हैं 6 में 3 जोड़ देते हैं 9 में 3 जोड़ देते हैं 12। ठीक है, इस तरह के होते हैं। इसके केमिकल नेम वगैरह, केमिकल या थियामीन वगैरह, फिलामिन, यासिन, पायरोडोक्सिन, फोलिक एसिड, कोबालामीन। ठीक है, इसके रोग हो गए, ये पूरा रोग इसकी कमी से क्या क्या होता है, एंगुलर स्टमक, प्लेग्रा, वेरी XYZ। अब एडिशनल विटामिन के बारे में देखते हैं। एडिशनल विटामिन कौन से हो गए, जैसे विटामिन BA फैट सोल्युबल विटामिन है जो बोलते हैं। ठीक है ना, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K। इसका विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस या वाइट स्पॉट। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स। विटामिन K हेमरेजिक डिजीज, क्लाइटोरिस फैक्टर्स, इस तरह के डिजीज होते हैं। ठीक है, इसमें नर्सिंग पीरियोडिक असेसमेंट क्या होता है, चेक, क्रैक, क्लस्टोसिस, डर्मेटाइटिस बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, न्यूरो चेक। इस तरह से हम ये इसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, न्यूरो चेक, एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया।